दोस्तों, हमारे कुछ मित्र हमसे सजेशन चाहते हैं कि हम इतिहास की कौन सी पुस्तकें पढ़ें। मैं सजेशन देना चाहता हूं कि भारतीय इतिहास की भयंकर भूले पुरुषोत्तम नागेशोक, भारत गांधी नेहरू की छाया में और कौन कहता है अकबर महान था। इस प्रकार की जो 3 पुस्तकें हैं ये अवश्य हमें पढ़नी चाहिए। और पी एनोक साहब का जो साहित्य है उसको अवश्य खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सारी जानकारी घर बैठे मिल जाती है। इन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। गौहर चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिल चिश्ती जो कि सरवर चिश्ती का बेटा है, सरवर चिश्ती वही चिश्ती है जिसने कि सर तन से जुदा के नारे लगवाए थे, जिसने कि हिंदू खिलाफ काफ़ी नफरत उगली थी। और अब उसका बेटा जो है, जो कि एक नंबर का अनपढ़ और जाहिल व्यक्ति है। मुझे नहीं पता कि मुसलमान इन लोगों को किस तरीके से पूज लेते हैं, किस प्रकार से इन लोगों को चिश्ती या खादिम मान लेते हैं या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वंशज मान लेते हैं, उनका उत्तराधिकारी मान लेते हैं। कि एक व्यक्ति जो बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत फराटेदार इंग्लिश बोलेगा, वो कह रहा है कि 333 मिलियन यानी कि 333 करोड़ देवी देवता हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मुसलमानों का असल प्रॉब्लम क्या है। इसने बहुत सारी चीज़ें कही कि थोक में भगवान है, इसने कहा कि कुछ तो जानवर भी भगवान है, और ये जो सारी चीज़ें हैं इनको बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। तो फिर जो इनके यहाँ पर एक तरीके से सम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाली एक गधी जिसका कि ना जो कि मिराज पर लेकर के गई थी, उसको क्यों माना जाता है, उसके विषय में कोई आज तक जवाब नहीं आया। लेकिन इस व्यक्ति की जाहिलता के ऊपर कुछ जवाब देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि 333 करोड़ मतलब 333 मिलियन नहीं होता है मेरे भाई। और 333 मिलियन अगर कह रहा है तो खुद ही पता होना चाहिए कि वो 33 करोड़ की बात हो रही है। अगर वो 33 करोड़ की भी बात करें तो भी वहां पर करोड़ नहीं, वहां पर कोटि लिखा हुआ है। और कोटि को करोड़ बनाने का काम जो है वो हमारे ही पंडे पुरोहितों के द्वारा किया गया है, जिन्होंने कि हिंदू धर्म को, सनातन वैदिक धर्म को हमेशा ही पौराणिकता के आधार पर तोला है। लेकिन अगर तुम बहस करने के लिए, डिबेट करने के लिए आ ही गए हो तो कम से कम उनके विषय में पहले जान तो लेते। देवता कौन होते हैं? देवता वो होते हैं जो कि देते हैं, यानी कि जो कुछ प्रदान करते हैं, जो प्रदाता होते हैं। और उनके विषय में मैं काफी सारे वीडियोस में ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि किस प्रकार से 32 वो जिसमें कि हमारे प्राण तक आते हैं, ये भी हमें जीवन देते हैं। जो हमारे पंच महाभूत हैं ये भी देते हैं। जो हमारे जीवन से जुड़े हुए प्रदाता कारक हैं उनको देवता कहा गया है। और इन सब के ऊपर परम पिता परमेश्वर, या कहें कि इन देवों के जो देव हैं अर्थात महादेव हैं, उनको फिर 33वीं कोटि यानी कि 33वें प्रकार में रखा गया है, जिनको कि कहते हैं देवों के देव महादेव या कि परम पिता परमेश्वर। इन सब के ऊपर मैं काफी सारे वीडियोस बना चुका हूं और बता चुका हूं। वो अलग विषय है कि पौराणिकों ने इसमें भी न जाने शिव, सदाशिव, ये वो, जिसको कि मैं भी जो सुशांत सिन्हा है उनके वीडियो में भी देख रहा था, और वहीं से जस्ट कॉपी पेस्ट मार करके मैं ओप इंडिया के ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाता हूं, उनकी जो चर्चाएं होती हैं, उनकी न्यूज। लेकिन ये जब मैंने पढ़ा तो मैं खुद हैरान था कि ये जो 33 कोटि इन्होंने बताए, ये खुद इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कि वो क्या है। जबकि जो 33 कोटि है उनमें जो कुछ बताया गया है वो सब कुछ हमें, जो कुछ भी वो देते हैं, जो भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रकृति स्वरूप हमें मिलता है वो वही है। लेकिन यहां पर पौराणिक समाज ने और भी ज्यादा कुछ घालमेल कर रखी है, वो मेरी समझ से बाहर है। क्यों किया है, क्यों नहीं किया है, वैदिक आधार पर उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे वो सरवर चिश्ती हो, चाहे वो आदिल चिश्ती हो, चाहे वो गौहर चिश्ती हो, इन सब का मॉड्यूल क्या है? इन सब का मॉड्यूल वही है जो पीएफआई का सन 2047 में विजन है। 2047 का विजन पर मैंने कल भी बात की, तो मैंने बताया था कि आजादी के यानी कि पाकिस्तान के बंटवारे के 100 साल के बाद में भारत को पूर्ण रूपेण पाकिस्तान की तरह एक इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा एजेंडा इस समय पर भारतवर्ष में चल रहा है। और इसकी झांकियां, इसकी झलकियां हमें देखने को मिलती हैं। आमिर खान की फिल्म आने वाली है, पूर्ण बहिष्कार हमें करना है। वही आमिर खान है जिसको भारतवर्ष में डर लगता था, असहिष्णुता का माहौल दिखता था। ये वही व्यक्ति है जिसने आज तक कन्हैया लाल जी की जो हत्या हुई है इस पर कुछ नहीं बोला। उसने आज तक हिंदुओं की किसी हत्या पर कुछ नहीं बोला। यही नहीं,
भरतपुर में हनुमान जी के मंदिर के जो पुजारी हैं उनको स्पष्ट कह दिया गया कि पूजा पाठ रोक, यहां से निकल, नहीं तो तेरा हाल भी हम कन्हैया लाल जी जैसा कर देंगे। कश्मीर के डोडा में शिव मंदिर को तोड़ दिया गया है, वहां पर भी उसी प्रकार के जिहादी नारे लगाए, किसी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। झारखंड के अंदर 33 ऐसे विद्यालय हैं जिनका इस्लामीकरण हो चुका है, उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। 100 से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जहां पर जुमे की छुट्टी होनी शुरू हो गई है, जहां पर संडे की छुट्टी नहीं होती है, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, किसी ने कोई गौर नहीं किया है। यही नहीं, ऐसे ऐसे राजस्थान के अंदर विद्यालय हैं जहां पर फादर का मतलब अब्बू पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस पर भी कोई हिंदू गौर करने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की हद नीतियां इस समय पर चल रही हैं। लगातार वहां पर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, लगातार वहां पर इस्लामिक लोगों का तुष्टीकरण हो रहा है, लगातार वहां पर स्कूलों में, विद्यालयों में हिंदू विरोधी इतिहास पढ़ाया जा रहा है, और वहां पर चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे स्वयं का बोर्ड हो, वहां पर हर एक वो पुस्तक लागू करी जा रही है जिसमें कि हिंदुओं की जो मान मर्दन जितना हो सके उतना लागू हो, वहां तक की हद पार की जा रही है। पीएफआई का सबसे बड़ा मॉड्यूल क्या है? वो ये है कि जय भीम जय मीम का नारा देते हुए दलित समाज को अपनी तरफ मिलाते हुए भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। यही नीति किसी समय पर पाकिस्तान के बंटवारे के समय में भी काम आई थी, और उस समय पाकिस्तान के जो कानून मंत्री थे, उस समय पर उनको भी इसी प्रकार से बहकार करके मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का बंटवारा करवाया था और दलितों को अपने साथ में जोड़ लिया था। लेकिन उस जोगेंद्र नाथ मंडल की स्थिति क्या हुई थी, इतिहास आपके सामने है, गूगल पर है, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, कभी भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं कि जोगेंद्र नाथ मंडल की क्या हशर, क्या हालत हुई थी कि जब उसने पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया था और दलितों को अपने साथ वहां पर लेकर के गया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर सर्वाधिक मात्रा में दलित रुके थे, बाकी सब जितनी कास्ट थी वो वहां से पलायन कर चुकी थी, लेकिन उनको जोगेंद्र नाथ मंडल ने रोक लिया था, और बाद में फिर उनका कन्वर्जन, उनकी हत्याएं, उनकी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म, और आज की स्थिति यह है कि 1-2% से ज्यादा वहां पर लोग बचे नहीं हैं। जो लोग वहां से भाग करके आते भी हैं, उनके बस्तियों में आप जाकर के देखिए, कभी मजनू का टीला जाइए, वहां से उनसे पूछिए कि आपकी कास्ट क्या, आपको पता लग जाएगा कि वो एससी समाज से आते हैं, और वहां पर उनकी स्थितियां कितनी ज्यादा खराब थी। और भारतवर्ष में आकर के वो कहते हैं कि हम अपनी पूजा पाठ पद्धति से कभी भी नहीं हटेंगे, लेकिन भारतवर्ष में रहने वाले जो लोग हैं उनको आजकल ज्यादा दिन चढ़े हुए हैं, क्योंकि 70 साल का आरक्षण खा करके पेट मोटे हो चुके हैं, और इस कारण से बुद्धि अब घुटनों से भी नीचे उतर चुकी है। जिस समय पर उनको ये पता लगेगा, मालूम पड़ेगा कि उनकी किताबें हवाई के अंदर कैप्टन मोमो ने उन्हीं को सबसे पहले जिबा करने का आदेश दिया है, और कहा है कि ये वाजिबुल कत्ल हैं, और कहा है कि क्योंकि ये सूअर के संपर्क में रहते हैं या उसको किसी भी प्रकार से मान्यता देते हैं, इस वजह से सबसे पहले सबसे गंदे लोग यही हैं, इन्हीं को जिबा करो। वही चीज जो इतिहास में दोहराई गई थी वही चीज वापस से होगी, लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल के इतिहास से कोई भी सीखने के लिए राजी है ही नहीं। अभी भी भारतवर्ष में इस प्रकार के बहुत सारे संगठन कार्य कर रहे हैं जिनकी नियत और नियति लगातार भारतवर्ष के खिलाफ चल रही है। भारत में इस प्रोपेगेंडा का खुलासा लगातार हो रहा है, और इसके खिलाफ, इस प्रोपेगेंडा के खुलासे के खिलाफ खड़े हुए मोहम्मद जुबैर को लगातार, जिसके ऊपर एफआईआर्स हो रही हैं, जिसके ऊपर केसेस लग रहे हैं, उसको बचाने के लिए भी लिब्रांडू गैंग काफी मात्रा में सक्रिय हो चुका है। लेकिन अब तक एक भी पत्तलकार इस बात से डिनाई नहीं कर पाया है कि बिहार के अंदर जो एक मजहब विशेष के, एक किताब विशेष को मानने वाले, एक मोमो विशेष को मानने वाले, एक पैगंबर विशेष को मानने वाले जो समुदाय है, उसने जो कहा है कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है कि किस प्रकार से 2047 में हमें भारतवर्ष को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, और हर एक काफिर को, यदि हमारे 10% मोमिन भी, यानी कि 2 करोड़ के आसपास मोमिन भी तैयार हो जाए, तो हम 100 करोड़ हिंदुओं को जिबा करके इसका इस्लामीकरण कर देंगे, या फिर उनको घुटने पर ला करके उनको कन्वर्ट करके इसको इस्लामिक देश बना देंगे। अब तक एक भी पत्तलकार ने उस पर अपनी जुबान नहीं खोली है। 2 संटी लग करके हार्ट अटैक से मरने वाले, अखलाक के ऊपर छाती पीट करके, चूड़ियां तोड़ करके रोने वाले पत्तलकार आज पूर्ण रूपेण गायब हैं। जहांगीरपुरी की चार्जशीट में यह बात सामने आ चुकी है कि करीबन 1 हफ्ते पहले ही जहांगीरपुरी के दंगे की
पूरी संरचना तैयार कर ली गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई भी पत्तलकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी पत्तलकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस बीच एक ऐसी खबर भी हमारे सामने आई है जिसमें कि आर्यमगढ़, पूर्व नाम आजमगढ़, यहां पर एक मुस्लिम लड़की ने सनातन धर्म को स्वीकार करते हुए विश्व हिंदू परिषद की शरण में जाते हुए एक हिंदू लड़के से विवाह किया है। निकाह नहीं है, निकाह का अर्थ ही होता है FUCK। जिन लड़कियों को थोड़ी भी शर्म है, थोड़ी भी लिहाज है, वो तुरंत ही इस कल्ट को छोड़ करके विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार होती भी हैं। और आर्यमगढ़ में होने वाले इस पुनीत कार्य को करने वाले जितने भी सदस्यगण हैं, सत्य सनातन परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद, और इस जोड़े को, नवविवाहित जोड़े को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाली बहन बेटियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ध्यान ये रखें कि कहीं रिवर्स लव जिहाद ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जू बियर जैसे लोग इस बात का भी बतंगड़ बना करके इसको भी गल्फ कंट्रीज में जबरदस्ती कराए गए मतांतरण या घर वापसी का नाम दे दें। हालांकि उम्मीद तो नहीं है कि अब जू बियर कभी वापस बाहर आ पाएगा, क्योंकि अभी उसके ऊपर और भी बहुत सारी चार्जशीट लगनी बाकी है। लेकिन इतनी सारी घटित होने वाली घटनाओं के विषय में आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको लोगों से शेयर करें, सब्सक्राइब स्वयं भी करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।